और एक जुमला और मैं आगे कह के बढ़ता हूं। मिसवाक करना हुजूर की, इमामा पहनना हुजूर की, मेरे नबी की कई सुन्नत हैं, लेकिन मैं आपको कसम खा के कहता हूं मेरे नबी की सबसे प्यारी और मीठी सुन्नत हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करना है। आज मौलवियों ने ना, ये एक मौलवियों से जब मैं बात करता हूं उससे मुराद बुग़्ज़ी होते हैं, ये जो अदब और मोहब्बत वाले नहीं। हाँ, आप तुसी तो सारे एक पा रखते हो ना, इंज नहीं करीदा। उलमा की जो शान और कदर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है, फरमाया कि समुंदर की मछलियां भी उलमाए हक के लिए दुआ करती हैं, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी उलमा के लिए दुआ करते हैं। ये कोई छोटी सी आदत नहीं होती है। अल्लाह के इल्म के जो लोग नुमाइंदे हैं, अल्लाह के दीन के जो लोग नुमाइंदे हैं, जिन्हें अल्लाह के नबी का मुसल्ला मिला हुआ है, ये कोई छोटी सी आदत नहीं है। लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कईयों ने मुसल्ले पे आके मुसल्ले का हक अदा नहीं किया। जिस बंदे ने नबी की उम्मत में सबसे पहले नबी का मुसल्ला संभाला, उसका नाम क्या है? बोलो। अबू बकर सिद्दीक है। भाई बोलिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। तो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब मुसल्ले पे खड़े हुए तो उनके पीछे मुक्तदियों की सफ में कौन कौन खड़ा था? अली खड़े थे कि नहीं खड़े थे? बोलते जाओ भाई। मौला अली खड़े थे कि नहीं खड़े थे? अब जरा सुनो, मौला अली पीछे हैं, अबू बकर सिद्दीक आगे हैं। उनको मुसल्ले पे आगे थापा लगा के खड़ा किसने किया? मौला अली ने किया। रकत एक, रकत दूसरी, 2 रकतों के बाद अबू बकर सिद्दीक बैठे तशहुद में, तवज्जो है। उसके बाद जब नमाज खत्म करने लगे, सलाम फेरने से पहले अब्दु व रसूलो तक तशहुद पढ़ी। फिर क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। रोचिया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। तो जब जनाब अबू बकर सिद्दीक ने आले मोहम्मद पढ़ा तो इस आल के अंदर अली है कि नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि नबी के मुसल्ले का असली वारिस वो है कि जब वो मुसल्ले पे बैठ के आले मोहम्मद कहे, उसके जहन में अली भी हो, ज़हरा भी हो, हसन भी हो, हुसैन भी हो। बस समझो हम उस मुसल्ले वाले के भी गुलाम हैं, और मुसल्ले वाला जिन पे दरूद पढ़ रहे हैं उनके भी गुलाम है। आले बैत अतार। और यहाँ अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है। सुनियो, हमें अल्लाह ताला ने वो मसलक और वक़ीदा अता किया है कि हमारे मसलक में सैयदों का अदब किया जाता है। सादात का तुहाडे जो जेडे सैयद ने वो ना बोलन, जेडे दूजे वो बोलो, मैनू भी पता चले कि तुहानू ही गल पता जे। हाँ, सादात का बोलिए, सादात का अदब किया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये अदब भी अल्लाह की कसम हमने अबू बकर सिद्दीक से सीखा है, उमर फारूक से सीखा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, आप नबी अलैहिस्सलाम के निवासे हजरत इमाम हसन मुश्तबा को देखते, उनको आता देखते तो आप उनके अदब में खड़े हो जाते, आप उनके अदब में खड़े हो जाते। कौन? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और एक दिन हजरत इमाम हसन मुश्तबा को कंधों पे उठा के चल रहे हैं, उधर मौला अली है। फरमाया ये हसन किसके कंधे पे बैठा है? हजरत इमाम हसन ने देख के फरमाया अल्लाह की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख के फरमाया अली, अल्लाह की कसम ये तेरा पुत्र नहीं है, ये तेरा पुत्र नहीं है। हजरत अली मुस्कुराने लगे। अबू बकर फिर किसका है? फरमाया शक्ल देखना, शक्ल किस पे गई है? जब चेहरे पे देखा तो चेहरा तस्वीर मोहम्मद नजर। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अल्लाह की कसम है अली, और ये तेरा पुत्र नहीं, ये हुजूर का बेटा है। और जनाब अबू बकर सिद्दीक ने ये जुमले क्यों कहे? अल्लामा ऐनी साहिब उम्दतुल कारी आप फरमाते हैं लिइदखाल सुरूर फी कुलूबिहिम फी कल्बिही व फी कल्बि वालिदैहि। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ये जुमले इसलिए बोल रहे थे ताकि हसन भी खुश हो जाए, हसन की माँ भी खुश हो जाए, हसन का बाबा भी खुश हो जाए। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, हजरत मौला अली मेरी
मेरी उम्मत के वो असीम शान फर्द है, मेरे नबी के सहाबा में वो हस्ती है। जरा गौर से सुनना है कि जिनकी मिदत और शान में अल्लाह के कुरान की सबसे ज्यादा आयतें नाजिल हुई हैं, जिनकी मिदत में मेरे नबी की सबसे ज्यादा हदीसें मौजूद हैं। मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या बात कही मैंने, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी इस चीज को लिखा। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने लिखा 20 हदीस और तफासीर के अंदर मौजूद है। फरमाया कि जितनी सही मजबूत रिवायतें शान अली में आई हैं, इतनी और किसी की शान में, ऊंचा बोलिए, इतनी और किसी की शान में नहीं आई हैं। अल्लाह अकबर। दोस्ताने गिरामी, कौन अली? विलादत काबे में, सुभान अल्लाह, विलादत मौला कायनात की विलादत हुई। अब मैं चाहता हूं कि जरा मैं रिदम से आगे जाऊं, तो ये थोड़ा सा ना मजमे को आपको लाइन पे लगाते लगाते इतना टाइम लग गया मेरा, चूंकि आप मेरे ज़ौक़ के वो नहीं हैं, वाकिफ नहीं है। हर बंदे के अपना ज़ौक़ होता है, जहाँ मेरे ज्यादातर सुनने वाले हैं उनको मेरा ज़ौक़ पता है, मैं उनको जानता हूँ। तो थोड़ा अब आपने ना दरमियान में फिर मुझे नहीं फिर धक्का लगाना पड़े, भाई बोल जाओ, ऐसे नहीं है, मोहब्बत से सुनना है। जनाबे हजरत मौला कायनात मौला अली की विलादत हुई। 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में ना तो मौला अली ने कुछ चखा, ना तो दूध पिया, ना कोई घुट्टी ली। इन 3 दिनों में ना कुछ चखा और ना आपकी आंखें खुली। औरतों ने हजरत सय्यदा फातिमा बिनती असद को ये ताना देना शुरू कर दिया कि लो लो लो, ये बच्चा अंधा पैदा हुआ है, या ये बच्चा या अंधा है या ये गुंगा है, इसलिए ये ना आंखें खोल रहा है ना ये घुट्टी ले रहा है। तीसरे दिन मेरे आका है, मेरे नबी सैयदे कुनैन की आमद हुई। मेरे नबी की चच्ची हजरत सैयदा फातिमा बिनती असद ने, जो मौला अली की वालिदा हैं, उन्होंने मेरे नबी मुकर्रम की गोद में हजरत अली को पेश किया। लेकिन इस पेशी के दौरान हजरत बीबी पाक सैयदा फातिमा बिनते असद जो है ना, थोड़ी थोड़ी परेशान थी, थोड़ी थोड़ी। मेरे नबी ने देखा, फरमाया चच्ची मेरे भाई की विलादत हुई है, इस खुशी के मौके पे आप परेशान क्यों नजर आ रही हैं? हजरत फातिमा बिनते असद ने फरमाया प्यारे मोहम्मद, मुझे ताने दिए औरतों ने कि ये बच्चा अंधा है और गुंगा है, इसलिए न इसने अभी तक घुट्टी पी है और ना अभी तक इसकी आंखें खुली हैं। मेरे हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया चच्ची मुझे दो। मौला अली को मेरे नबी ने गोद में उठाया। जब रुखे मुस्तफा के सामने आया, हाँ आमने सामने आया, मौला अली की आंख खुली, बद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत करना शुरू कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जरा सुनिए, ये आप हज़रात के शायद इल्म में है या नहीं है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आपकी उम्र मुबारक अभी 1 साल भी नहीं हुई, मेरे नबी पाक ने इनकी किफालत ले ली। ध्यान है, मेरे नबी पाक ने इनकी किफालत का जिम्मा ले लिया। चचा अबू तालिब से हजरत अली को मांग लिया, चचा अबू तालिब से मेरे नबी को मांग लिया, मेरे मौला अली को मेरे नबी ने मांग लिया अपने चचा अबू तालिब से। अब जरा गौर से सुनो, 1 साल की उम्र से आगे अली को किसने पाला? बोलते जाओ। नबी पाक ने। खिलाया किसने? नबी ने। नहलाया किसने? अली ने। नबी ने। सुलाया किसने? नबी ने। अब जरा सोचो, जब बंदा बोलने जोगा होता है, बोलने के लायक होता है, माँ उसे कहती है पुत्र बोल। और आपको पता है जो शरीफ नेक माएँ होती हैं, एक तो है ना आजकल मर्जी वाली आ गई हैं, है ना, आज मर्जी वाली आ गई हैं, जो कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अल्लाह
अगर तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी। उस दिन एक बंदे का जुमला मुझे बड़ा पसंद आया। टीवी पे एक बुढ़ी खूस हटा कर बैठी और कहने लगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसने कहा अगर तेरे जिस्म पे तेरी मर्जी चलती होती तेरी ये झुर्रियां क्यों आती, तू बूढ़ी क्यों होती। खुदा की कसम किसी के जिस्म पे किसी की मर्जी नहीं चल सकती है। जो रात कब्र में है वो कब्र में है। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं हम बुखार का मुकाबला कर सकें, हम एक कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकें। हमारी हैसियत तो इतनी भी नहीं हम डेंगू के मच्छर का मुकाबला कर सकें। हमारा जिस्म हमारी मर्जी नहीं, हम भी खुदा के हैं, मर्जी भी खुदा की है। भाई ध्यान है सबका, ध्यान है ना। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों में जो बात अर्ज करने लगा हूं, 1 साल की उम्र है जनाबे हजरत सैयदना मौला कायनात मौला अली पाक की। अब सुनिए, खिला कौन रहा है? मेरा नबी। पिला कौन रहा है? मेरा नबी। जब बच्चा बोलने के लायक होता है माँ बाप उसे बुलवाते कि नहीं बुलवाते? बोलो यार। तो जो शरीफ माएँ होती हैं, खुदा की कसम हमारी माएँ, अल्लाह अकबर, ये सैयदजादियों से तरबियत पाने वाली नेक खवातीन, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बोलने के लायक हुए, बोले तो सबसे पहले जुबान पे अल्लाह आए। इसलिए माएँ कहती हैं बेटा बोलो अल्लाह। क्या क्या बुलवाती हैं? अल्लाह। अब खुद फैसला करो, जब अली पाक बोलने लायक हुए होंगे तो उन्हें बुलवाया किसने? चूंकि माँ के घर तो है नहीं, नबी के घर में है। तो अब गौर कर, अली को अल्लाह किसने पढ़वाया? नबी ने। यार बड़े बड़ों की बात है। हजरत अली की जो बोली शुरू हुई ना, तो पहली बोली यकीनन नबी ने बुलवाई ना। जाहिर है उनके घर में है तो बुलवाया भी तो उन्होंने होगा। अब खुद फैसला कर, नबी ने जुबान से क्या कहलवाया होगा? जाहिर है नबी अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह नबी से प्यार करता है, नबी अली से प्यार करता है। तो नबी ने अपने प्यारे को अपने दूसरे प्यारे का नाम बुलवाया। क्या किया? बोलिए, नाम बुलवाया। अच्छा, अब जब ये बात समझ आ गई कि मौला अली ने नबी की गोद में, नबी के घर में अल्लाह के ना सीखा। ये जो बहस है ना कि पहले ईमान कौन लाया, मैं इस बहस को अजीबो गरीब समझता हूं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अपनी किताब मतनुल कमरैन शरीफ और फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखते हैं कि मौला अली वो हस्ती हैं कि जिनका जिंदगी का एक लम्हा भी कुफर में नहीं गुजरा। तो जब कुफर में थे नहीं तो इस्लाम लाने का क्या मतलब? बोलो यार खुदा के बंदो। वो एक बंदे की आंख ही हुजूर की गोद में खुले, उसको पाले मेरा नबी, तो वहां पर कुफर का तो तस्वुर ही नहीं। जब कुफर का तस्वुर नहीं तो फिर ये वैसे बड़ी अजीब है कि कौन कब मुसलमान हुआ, कब मोमिन हुआ। ये तो अजीब बात है। हाँ, यूं कह सकते हो कि सबसे पहले ऐलान इस्लाम किसने किया? ईमान की बहस न करो, ईमान दिल की तस्दीक का नाम है। अल्लाह अकबर। अली जिस नबी की गोद में आंख खुले, उस अली को यकीन नहीं आया होगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और मुझे यहाँ एक और बात भी आपके जहन में डालनी है। नबी मुकर्रम किसके घर में पले? बोलते जाओ, हजरत अबू तालिब के घर में। तो अबू तालिब जो है ना, ये मेरे नबी पाक साहिब औलाद के कफील हैं। अच्छा एक मिनट जरा रुको। शान सहाबा पर हमारे पास सबसे बड़ी दलील ये कि अल्लाह के नबी का कोई एक यार भी ऐसा नहीं जो लुगड़ बुगड़ इधर उधर से आकर घुसाओ। खुदा की इज्जत की कसम, नबी के जितने साहबा हैं उन्हें मेरे अल्लाह ने चुना है, क्योंकि मेरे नबी ने खुद फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, वख्तार ली असहाबी, मेरे लिए मेरे यारों को चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। ए आले सुन्नत व जमात, इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं। नबी जिस अबू बकर से प्यार करे
वो चुनाव खुदा का। नबी जिस आयशा से शादी करे वो चुनाव खुदा का। नबी जिस खदीजा से निकाह करे वो, बोलते जाओ, वो इंतखाब खुदा का। नबी जिस उमर को अपने पहलू में सुलाए वो इंतखाब खुदा का। नबी जिस उस्मान की बैत लेते हुए उनका हाथ रख के कहे ये उस्मान का हाथ है, और मेरा अल्लाह कहे यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये उस्मान का चुनाव खुदा का चुनाव है। तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू जर, सलमान, मिकदाद, इबादुल्लाह सलासा, ये सारे के सारे सहाबा, ये इंतखाब खुदा का। अरे बाबा ये तो बात की बात है। हम सुन्नी तो ये कहते हैं हलीमा के घर में मेरे नबी की परवरिश हुई, मेरे नबी का बचपन गुजरा। हलीमा का घर खुदा ने अजल से चुना हुआ था। जिसको बड़ी परेशानी है वो ना बोले, लेकिन जो बाज़ोक है वो बोले। बल्कि इससे भी पहले जाओ, जिस घर में मेरे नबी ने जिस आंगन में आंख खोलनी थी उस घर का इंतखाब खुदा का इंतखाब। अब्दुल्ला का इंतखाब खुदा का इंतखाब। आमना का इंतखाब खुदा का इंतखाब। अब सुनते जाओ, हलीमा का इंतखाब खुदा का इंतखाब। सारी जितनी भी हुजूर की निस्बतें ये किसने चुनी? खुदा ने चुनी। हैरत की बात है, जिसने 2-2 दिन नबी के साथ गुजारे, जिस जानवर ने नबी की खिदमत की, वो तो सारे मौलवी कहते हैं ये अल्लाह ने चुना था। तो जिस अबू तालिब ने 40 साल से ज्यादा हुजूर की खिदमत की, वो खुद ब खुद चुना गया। कह दो ना उसे भी खुदा ने चुना था। भाई उस अबू तालिब को भी किसने चुना था? बोलो, फिर बोलो। खुदा ने चुना था, अल्लाह ने चुना था। किसने चुना? फिर बोलो, किसने चुना? अल्लाह ने चुना। जब वाकई हर इंतखाब से प्यार है, कहते वलीमा में तेरे मुकद्दरातों सदके चुमजनी द झूला झूले दी तहों से। ये पढ़ के सारे कहते हैं ना अलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके। भाई अलीमा पाक पे सदके होते हो कि नहीं? क्यों कहते हो? 2 साल अलीमा पाक ने मेरे नबी की खिदमत की है वे, और मेरे सरकार की खिदमत की है। ये लफ्ज में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तब्दील करता हूं। ये नहीं कहा करो अलीमा ने नबी को पाला, असल में अलीमा को पालने मेरा नबी गया था। खुद अलीमा पाक फरमाती हैं, और मेरी बकरियां मर रही थी कमजोरी से, पूरे रेवड़ से जनाब एक गिलास दूध का नहीं निकलता था। जिस दिन मोहम्मद आए मेरी बकरियां इतनी फरबा हो गईं, एक बकरी का दूध पूरे घर वालों के लिए काफी हो जाता। उसी 7 साली के जमाने में जहां मेरी बकरियां चरती, वहां सारे कबीले वालों की मेरी बकरियां मोटी ताजी, उनकी बकरियां लागर कमजोर। वो अपने गुलामों को मारते, अपनी लोंडियों को मारते। अबे ओ चलो निकम्मो, और कहां बकरियां चराते हो? वहां चराया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं।